कजारिया सिरेमिक्स का शेयर प्राइस पिछले 6 महीने में 40% गिर गया है। सोमानी सिरेमिक्स 35% गिर गया। सेरा सैनिटरी वेयर भी 26% नीचे है। ये सारे टाइल्स कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, टाइल सेक्टर के लिए अभी एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक डिमांड दोनों ही स्लो हो रहा है और इसीलिए कंपनीज के रेवेन्यूज और मार्जिन्स दोनों कम हो रहे हैं, जो इनके शेयर प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम इंडिया के टाइल सेक्टर को थोड़ा समझेंगे और ये समझेंगे कि अभी ये सेक्टर कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है जिसके वजह से कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का सिरेमिक टाइल सेक्टर अभी 85.3 थाउजेंड करोड़ रुपीस का है और ये 13.5% CAGR से ग्रो कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये सेक्टर ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। करंटली टाइल सेक्टर का 64% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है और रिमेनिंग 36% एक्सपोर्ट से। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिरेमिक टाइल्स एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना, जहां 2013 में इंडिया ने सिर्फ 5.5 करोड़ स्क्वायर मीटर्स ऑफ टाइल्स एक्सपोर्ट किया था। हमने 2023 में ऑलमोस्ट 59 करोड़ स्क्वायर मीटर्स ऑफ टाइल्स एक्सपोर्ट किया, यानी 100 टाइम से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ। अगर एक्सपोर्ट मार्केट्स देखें तो इंडियन एक्सपोर्ट्स का सबसे ज्यादा वॉल्यूम का शेयर एशियन मार्केट्स को जाता है, लगभग 42.3%। लेकिन हाल ही में अफ्रीका और यूरोप जैसे मार्केट्स काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ये टेबल देखो, लैटिन अमेरिका सबसे फास्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बोथ इन वॉल्यूम टर्म्स एंड वैल्यू टर्म्स। उसके बाद आता है यूरोप, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीका। लेकिन अभी हाल ही में टाइल सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट कंडीशंस डिफिकल्ट हो गए हैं। इसके 3 मेजर रीजंस हैं: रेड सी क्राइसिस, यूएस में एंटी डंपिंग ड्यूटीज और यूएस और यूरोप का स्लोइंग हाउसिंग मार्केट्स। चलिए तीनों रीजंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रेड सी क्राइसिस। रेड सी एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर यूरोप, एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 12 to 15% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एनुअली। तो जाहिर है कि इंडिया के मोस्टली सारे एक्सपोर्ट्स इसी रूट से यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका तक जाते हैं। लेकिन 2024 से रेड सी क्राइसिस चल रहा है। देखो, जनवरी 2024 में हाउथीज ने कमर्शियल शिप्स पे अटैक कर दिया था। इजराइल हमास वॉर में हाउथीज हमास को सपोर्ट कर रहे थे और गाजा पे अटैक्स कम करवाने के लिए उन्होंने शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसीलिए उस रूट के शिप्स को रीरूट करना पड़ गया। एज अ रिजल्ट शिप्स को लॉन्गर रूट्स लेने पड़े एंड शिप अवेलेबिलिटी कम हो गई। और जब सप्लाई कम होती है, फ्रेट्स बढ़ जाते हैं और हायर फ्रेट्स मतलब हायर कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स। अब एक्सपोर्टर्स के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वो ये कॉस्ट कस्टमर्स तक पास ऑन कर सकते हैं या इन्हें खुद अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्टर्स ये कॉस्ट कस्टमर्स तक पास ऑन कर देते हैं तो कस्टमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इससे एक्सपोर्ट डिमांड कम हो सकता है एंड अगर एक्सपोर्टर्स कॉस्ट खुद अब्सॉर्ब करते हैं तो उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे और मार्जिन्स कम हो जाएंगे। मोस्टली एक्सपोर्टर्स यही कर रहे हैं और इसीलिए उनके एक्सपोर्ट मार्जिन्स कम हो रहे हैं। कजारिया सिरेमिक्स के चेयरमैन एंड MD अशोक कजारिया ने भी फाइनेंशियल ईयर 25 के Q3 कॉन कॉल में रेड सी क्राइसिस को एड्रेस किया। उन्होंने कहा, ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट, India's tile exports experienced a 16% fall in value in the first 8 months of the current year, totaling to INR 11,600 crores vis-a-vis INR 13,800 crores in the same period last year. This was largely attributed to significant jump in ocean freight rates due to the ongoing Red Sea crisis and uncertainty in the Gulf market. अब समझते हैं दूसरा रीजन, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बाय द US। देखो, इंडिया के सिरेमिक टाइल एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2013 में इंडिया US को सिर्फ 3,44,000 स्क्वायर फीट टाइल्स एक्सपोर्ट करता था। 2023 तक ये नंबर 40.5 थाउजेंड करोड़ स्क्वायर फीट तक पहुंच गया, 1000 टाइम से भी ज्यादा। इस फास्ट ग्रोथ ने US और EU के डोमेस्टिक टाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट कर लिया है, क्योंकि US और EU में इंडियन इंपोर्ट्स उनके डोमेस्टिक टाइल्स से चीपर हैं। ये उनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इसीलिए अप्रैल 2024 में कोalition फॉर फेयर ट्रेड इन सिरेमिक टाइल्स चाहती है कि US फेडरल गवर्नमेंट इंडियन टाइल इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगा दे। कोalition फॉर फेयर ट्रेड इन सिरेमिक टाइल्स US के 90% टाइल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। US की टाइल इंडस्ट्री तो 328 to 489% तक के एंटी डंपिंग ड्यूटीज प्रपोज कर रही है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज से US के डोमेस्टिक टाइल मैन्युफैक्चरर्स को तो बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए मार्केट कम कॉम्पिटिटिव हो सकता है, उनके मार्जिन्स बढ़ सकते हैं और ओवरऑल US में टाइल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लेकिन ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में US ने इंडियन टाइल एक्सपोर्ट्स में 9% कंट्रीब्यूट किया था। अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगती हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स 8 to 10% ईयर ऑन ईयर गिर सकते हैं। तीसरा रीजन है हाउसिंग स्लोडाउन इन द US एंड यूरोप। देखो,
यूएस का रेसिडेंशियल डिमांड स्लो हो रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के हिसाब से 2024 में यूएस के एनुअल होम सेल्स सिर्फ अराउंड 40 लाख होम्स था। ये नंबर 1995 के बाद लोएस्ट है। इस डिक्लाइन का मेजर रीजन है हाई मॉर्गेज रेट्स। 2024 में पूरे साल मॉर्गेज रेट मोस्टली 6.5% के ऊपर ही रहा है। जब सितंबर 2024 में फेडरल रिजर्व ने 2020 के बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट्स कम किया था, तब मॉर्गेज रेट भी गिर के 6.08% हो गया था। लेकिन अब वापस मॉर्गेज रेट बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में एवरेज रेट ऑन अ 30-ईयर मॉर्गेज पास द 7% मार्क। हाई मॉर्गेज रेट्स की वजह से होम प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ये चार्ट देखो, पिछले 5 सालों में मीडियन होम प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है। प्लस जब 2021-22 में मॉर्गेज रेट्स कम थे, तब लोगों ने 3 to 4% पे लोन्स ले लिए थे और अब वो हायर रेट्स पे नए घर नहीं लेना चाहते। यूरोप में भी सिमिलर सिचुएशन है। यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों में यूरोप में मॉर्गेज रेट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं। बढ़ते मॉर्गेज रेट्स की वजह से लोगों के लिए होम फाइनेंसिंग एक्सपेंसिव हो गया है। एज अ रिजल्ट 2023 में हाउसिंग लोन्स का डिमांड 30% ईयर ऑन ईयर गिर गया था और गिरते डिमांड की वजह से हाउस प्राइसेस भी गिर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉकहोम्स प्रॉपर्टी इंडेक्स ड्रॉप्ड 16% फ्रॉम Q2 2022 टू Q1 2024। हेलसिंकी में भी 13.9% फॉल देखने मिला। अब 2024 में धीरे धीरे यूरोप का हाउसिंग मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन डिमांड अभी भी काफी स्लो है। तो आप ही सोचो, अगर लोग घर ही नहीं खरीद रहे तो टाइल्स का डिमांड कैसे आएगा? ये सारे चैलेंजेस इंडिया के सेरामिक टाइल एक्सपोर्ट्स को हर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत ही कम है। देखो, एक्सपोर्टर्स मोस्टली छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं। इनफैक्ट गुजरात के सिरेमिक मैन्युफैक्चरर्स भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। गुजरात में मोरबी एक टाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये इंडिया के सिरेमिक सप्लाई में 90% कंट्रीब्यूट करता है और ग्लोबल सिरेमिक सप्लाई में 13%। यहाँ 800 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो 4 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। मोरबी क्लस्टर का एनुअल टर्नओवर 50,000 करोड़ रुपीज है। मोरबी इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट्स में अपना आउटपुट डंप करता रहता है। इससे मार्केट में एक ओवर सप्लाई क्रिएट होता है, जिससे टाइल्स के प्राइसेस गिर जाते हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स में ओवर सप्लाई से प्राइस फॉल और एक्सपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी के कारण इन डोमेस्टिक प्लेयर्स पे फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है। मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन के वॉल टाइल्स डिवीजन के प्रेसिडेंट हरेश बोपालिया के हिसाब से इंडिया के सिरेमिक एक्सपोर्ट्स और गिर गए। 2023 में इंडिया ने 18,000 करोड़ रुपीस के सिरेमिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। 2024 तक ये नंबर 12,000 करोड़ तक गिर गया। हरेश बोपालिया ने ये भी कहा, Some manufacturers are now selling tiles at a loss just to recover part of their costs. उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल, केन्या, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया में चाइनीज बैक मैन्युफैक्चरिंग के कारण इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए सिरेमिक सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट से रिलीफ का डिमांड कर रहा है। वो चाहते हैं कि नेचुरल गैस पे वैट की जगह GST लगाया जाए ताकि सिरेमिक मैन्युफैक्चरर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें। हरीश बोपालिया के हिसाब से इस शिफ्ट से 90 लाख रुपीस टू 1 करोड़ रुपीस पर डे के सेविंग्स हो सकते हैं। अब लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो वो डोमेस्टिक मार्केट में स्लो डाउन फेस कर रहे हैं। देखो, ट्रेडिशनली सिरेमिक टाइल्स का सबसे ज्यादा डिमांड मिड सेगमेंट अपार्टमेंट से आता है, लेकिन इस सेगमेंट में अभी एक स्लो डाउन दिख रहा है। 60 to 75 लाख वाले प्राइस ब्रैकेट में होम्स का सप्लाई और सेल्स दोनों ही पिछले 18 मंथ्स में 35 to 14% गिर गया है। डेवलपर्स भी अब मिड सेगमेंट से प्रीमियम सेगमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। प्रीमियम प्रोजेक्ट्स यूजुअली 1 करोड़ रुपीस से ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक मार्केट इंटेलिजेंस फर्म प्रॉप इक्विटी के हिसाब से अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी होम्स जो 1 करोड़ के नीचे होते हैं, उनका सेल्स पिछले 2 सालों में 36% गिर गया है। मुंबई और हैदराबाद के केस में तो सप्लाई 60% तक गिर गया। नारेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के हिसाब से लैंड प्राइसेस का बढ़ना, PMAY के अंडर इंटरेस्ट सब्सिडी ना मिलना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स में राइज और लो मार्जिन्स के कारण इन अफोर्डेबल होम्स के सेल्स गिर रहे हैं। एनारॉक रिसर्च के हिसाब से अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स जिनका प्राइस 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, उन्होंने हाउसिंग सेल्स में काफी कंट्रीब्यूट किया है। 2024 के नए रेसिडेंशियल लॉन्चेस में इस सेक्टर ने 17% कंट्रीब्यूट किया। इस बढ़ते डिमांड का कारण इंडियन पॉपुलेशन का राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम और हाई एंड ऑप्शंस का प्रेफरेंस है। ये प्रेफरेंस शिफ्ट टियर 2 और टियर 3 सिटीज में और प्रोमिनेंट है। अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स के डिमांड में टियर 2 और टियर 3 सिटीज ने 12% कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इस सेगमेंट से आने वाला डिमांड मिड सेक्टर डिमांड के फॉल को शायद ऑफसेट ना कर पाए। अब ये चैलेंजेस शॉर्ट टर्म में तो इंडिया के टाइल एंड सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड से इस इंडस्ट्री को फायदे भी हो सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में लग्जरी हाउसिंग का डिमांड बढ़ रहा है। ये चार्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22 से लग्जरी हाउसिंग का शेयर ओवरऑल हाउसिंग डिमांड में बढ़ रहा है।
फ्यूचर में ये डिमांड और बढ़ सकता है। मॉडोर इंटेलिजेंस के हिसाब से इंडिया का लग्जरी हाउसिंग मार्केट 21.81% CAGR से बढ़ सकता है और 2030 तक ये मार्केट $118.3 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ से लग्जरी टाइल्स और सेरामिक्स का डिमांड भी बढ़ सकता है। सेरा ने अपने Q3 FY25 कॉन कॉल में कहा कि 2027 तक उनके प्रीमियम सेगमेंट्स सेनेटर और ल्यूक्स उनके टोटल रेवेन्यू में 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिर्फ लग्जरी हाउसिंग ही नहीं, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट 2029 तक लगभग $687.27 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये 24.77% का CAGR ग्रोथ है। इन नए प्रॉपर्टीज के ग्रोथ से इंडिया के सेरामिक इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिल सकता है। मतलब इंडिया के सेरामिक इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म चैलेंजेस तो हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री के फेवर में भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का सेरामिक इंडस्ट्री इस शॉर्ट टर्म शॉक को सर्वाइव कर पाएगा या इंटरनेशनल कंपटीटर्स हमारा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम कौन से वीडियोस कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।